मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन उस तरीके का रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। बहुत टाइम पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हमें वो हमारे गोल्स अचीव नहीं हो रहे हैं। तो वेलकम टू विज़न जेआरएफ, आई एम योर एजुकेटर सरोज चौधरी। आज अपन डिस्कशन करने वाले हैं कि हम टाइम भी दे रहे हैं और साथ ही साथ हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, पूरे डेडिकेट के साथ में, फिर भी कहाँ कमियाँ रह रही है, जिससे हम अपने गोल अचीव नहीं कर पा रहे हैं, क्रैक नहीं हो रही है एग्ज़ामिनेशन। तो इसके बिहाफ़ पे अपन चर्चा करने वाले हैं कि 2 तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं, एक स्मार्ट स्टडी करते हैं, एक हार्ड स्टडी करते हैं, यानी वर्क हार्ड करते हैं, एक करते हैं जो स्मार्ट स्टडी कर जाते हैं। और कुछ स्टूडेंट जो कम टाइम पढ़ के भी अपने गोल अचीव कर लेते हैं, और जो ज़्यादा टाइम दे रहे हैं या फिर ज़्यादा टाइम लगाते हैं, फिर भी गोल अचीव नहीं हो रहे हैं। तो कहाँ पे कमी रह रही है, इसी को अपन आज डिस्कशन करने वाले हैं। क्योंकि जब भी कोई अपन बार-बार कोई भी काम कर रहे हैं या बार-बार किसी एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने के बाद में भी अगर हमें सक्सेस नहीं मिल रही है, तो फिर एक बार खुद का क्या करने खुद का मूल्यांकन करना ज़रूरी हो जाता है। तो अब आपको करना है, खुद का इवैल्यूएशन मूल्यांकन करना है कि हम क्या काम कर रहे हैं। तो एक बार समझते हैं कि स्मार्ट स्टडी किस प्रकार से की जा सकती है, जिसमें स्टेप नंबर फर्स्ट है कि शॉर्ट टर्म अपन क्या करते हैं कि जो हार्ड वर्क करते हैं वो स्टूडेंट्स क्या है कि एक गोल निर्धारित कर लेंगे कि हमें इतने घंटे पढ़ना ही है, हमें इतना जो टाइम टेबल बनाने वाली जो आदत थी स्कूलिंग से, वो वाला काम फॉलो करते हैं। ना कि जो टाइम टेबल अपन प्रिपेयर करते हैं, कभी अभी तक रेट टू रेट स्टूडेंट है जिन्होंने फॉलो किया होगा। बाकी आपको क्या करना है, आपको शॉर्ट टर्म गोल्स प्रिपेयर करनी है कि इस वीक में मुझे इतने चैप्टर्स कवर करने हैं, या इतने यूनिट्स मुझे कवर करनी है, इतने मुझे टेस्ट देने हैं, इतने मुझे कॉन्सेप्ट्स को प्रिपेयर करना है, रिवीजन करना है। ये आपको शॉर्ट गोल्स हैं जो प्रिपेयर करने हैं। शॉर्ट गोल्स आपको देंगे लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स। आप यहाँ पे शॉर्ट गोल यानी एक वीक का कोई भी गोल बनाते हो जो अचीव कर लोगे। अब आपने 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने का गोल बना लिया, बीच में आपको कोई काम हो गया, बीच में शादी फंक्शंस आ गई, तो वो ब्रेक हो जाता है और फिर आप उस गोल को अचीव नहीं कर पाते हो, तो फिर डिमोटिवेशन आता ही आता है। तो पहली बात कि आपको शॉर्ट टर्म गोल्स बनाने हैं कि मुझे इस वीक में ये चीजें पढ़नी है, ये अपने को कवर करना है। और आपको ये सोचना है कि अगर मैं ये कवर कर लेता हूं तो मेरा सिलेबस कवर हो जाएगा, मेरे अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो जाएगी, और मैं कहीं ना कहीं इस बार मेरा गोल अचीव करके कर पाऊंगा। तो उस माइंड थॉट के साथ शॉर्ट टर्म्स गोल्स प्रिपेयर करने हैं। सेकेंड स्टेप होती है कि राइट डेली टारगेट्स। एक आपने गोल प्रिपेयर कर लिया कि इस वीक में मुझे ये काम करना है, फिर आपको ये राइट डाउन करना है, टू डू लिस्ट जिसे अपन बोलते हैं, कि आज मुझे इतने ये चैप्टर, ऐसे मतलब कि आज मेरे को 4 घंटे पढ़ने हैं। आप कैसे 2 घंटे पढ़ो, लेकिन 2 घंटे प्रोडक्टिव टाइम होना चाहिए कि अगर आप जब पढ़ रहे हो तो कोई भी डिस्ट्रैक्शंस नहीं हो। ऐसे नहीं है कि कोई मैसेज आ गया, स्क्रॉल करने लग गए रील्स वगैरह। फ़ोन को साइलेंट रखो, बिल्कुल पीसफुल पैलेस पे बैठ के पढ़ाई करो। पढ़ाई का मतलब होता है ओनली पढ़ाई, यानी आपने 1 घंटे पढ़ा और 1 घंटे में जो आपने रीड किया है, जो आपने पढ़ाई की है, वो पढ़ाई आपसे कहीं से भी कोई पूछ ले तो उसका आप अच्छे से आंसर कर पाओ। ये होता है कि आपने 1 घंटे डेडिकेटली प्रोडक्टिव स्टडी की है। तो डेली टारगेट स्टार्ट करो लिखना। फिर थर्ड आता है कि गोल्डन हार्ट्स रूल्स बनाओ, कि आपके क्लासेस, आप ऐसे कहते हो कि हमने लाइव क्लासेस ले ली, हमने इतनी चैप्टर्स को रिवाइज किया, वो नहीं। ये आपके स्टडी इस थर्ड स्टेप में काउंट नहीं होंगे। काउंट वो होंगे जो आपने चाहे से 1 घंटा या 2 हार ही निकाले हों। डेली आप 2 हार्स निकाल रहे हो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए, लेकिन वो टाइम ऐसा है जिसमें आप खुद का एनालिसिस कर रहे हो, या फिर आप इस प्रकार से उन चैप्टर्स को पढ़ रहे हो, और उन चैप्टर्स में से अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, उस टाइम कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए, ओनली फोकस रहना चाहिए। ना कोई लाइव क्लास हो, ना कोई आप ऐसे हो कि कोई लेक्चर सुन रहे हो, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, ओनली सेल्फ स्टडी में जिसे अपन बोल सकते हैं। फिर आता है
फोर्थ नंबर पे कि यूज लेटेस्ट टूल। यूज लेटेस्ट टूल का मतलब है कि यहाँ पे अगर आज इतना नेटवर्क बढ़ी गया है, इतनी टेक्नोलॉजी आई गई है, तो उन चीजों उस प्रकार से काम नहीं करो कि यहाँ पे जब आपको बोला जा रहा है, पहली बात कि अगर स्मार्ट स्टडी करनी है, स्मार्ट वर्क करना है, तो टेक्नोलॉजी को अपनाना पड़ेगा। इसका मतलब ये भी नहीं कि टेक्नोलॉजी का आप इस प्रकार से यूज करने लग जाओ कि उसके आपको हैबिट पड़ जाए, ऐसे नहीं। ओनली आपके जो टूल्स हैं यूज आने वाले स्टडी में, उसको आपको क्या करना है, पढ़ना है। और एक बात लास्ट में जरूर ध्यान रखना कि जिस दिन आपने, मान लो कि आप इवनिंग में पढ़े हो, आपने नाइट में पढ़ा और पढ़ने के बाद में आप सो गए, लेट गए, तो उस टाइम उस चैप्टर का क्या होना चाहिए, माइंड में जब तक रिवीजन नहीं हो कि मैंने ये टॉपिक्स पढ़े हैं, तब तक कोई बात नहीं। मैं एक बात शेयर करूंगी कि जो स्टूडेंट्स या फिर मैंने भी मेरे प्रिपरेशन के टाइम, एग्जामिनेशन के टाइम, स्कूलिंग के टाइम एक ही चीज में फॉलो करती थी कि जब मैंने कोई चैप्टर पढ़ लिया और उसके बाद में मैं सो रही हूं, तो उससे पहले एक रिवीजन होता है, वो रिवीजन होता है माइंड रिवीजन, जहां पे माइंड में वो सारे कॉन्सेप्ट चलने चाहिए कि अभी मैंने ये चैप्टर पढ़ा था। अगर माइंड में वो कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं, आप रिवाइज कर पा रहे हो विदाउट बुक, विदाउट फोन, विदाउट लेक्चर्स, तो इस मतलब कि वो जो टॉपिक्स हैं वो आप कभी नहीं भूलने वाले हो। इस प्रकार से आपको रिवीजन करना है अपना। और लास्ट में आता है प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स हमेशा प्रिपेयर करना आवश्यक है कि जो आपके एग्जामिनेशन के 10 दिन पहले आपको काम आने वाले हैं। शॉर्ट नोट्स को खुद के लिए बनाए जाते हैं। कभी भी शॉर्ट नोट्स ऐसे नहीं है कि जो शॉर्ट नोट्स है खुद की लैंग्वेज में हो, कि आपने एक ऐसा वर्ड्स लिख दिया जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि जब एग्जामिनेशन के पास भी आप उसको पढ़ो तो पूरा उसका कॉन्सेप्ट आपके माइंड मैप बन जाना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रिपेयर करना है। अगर इस प्रकार से अभी भी इसी स्ट्रेटेजी के साथ अगर आप रीस्टार्ट करते हो, डेफिनेटली आप अपना गोल अचीव कर सकते हो। ऐसी कोई भी काम नहीं है, ऐसा कोई भी गोल नहीं है, ऐसी कोई भी काम है ही नहीं दुनिया में जो कोई इंसान नहीं कर सकता। अगर आपने ठान लिया है, अगर आपने सोच लिया है, तो फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता। अगर रोकना ही होता तो आप यहाँ तक, इस वीडियो तक नहीं आते, क्योंकि आपके अंदर वो जुनून है, आपके अंदर वो मोटिवेशन है, आपके अंदर वो आग है जो बार बार आपको ये याद दिलाती है या फिर उकसाती है कि मुझे मेरा गोल अचीव करना है। एक ही जिंदगी मिली है, एक ही जिंदगी में मैंने एक मेरा ड्रीम सोचा है, कुछ लाख चीजें हो जाए, मैं मेरा गोल जरूर अचीव करूंगी, जरूर अचीव करूंगा। उसके बीच में जितनी अड़चने आएंगी मैं झेलूंगा। जिस दिन ये नाम लग गया कि असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, उस दिन की वो जो खुशी होगी, आपसे ज्यादा उसको कोई नहीं समझ सकता। ऑफ कोर्स पेरेंट्स के तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन आपने जो स्ट्रगल किया है, आपने जो सेक्रीफाइसेस किए हैं, जिस व्यक्ति को जो गोल प्राप्त होता है उसकी वैल्यू उससे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। तो इसी के साथ अब प्रिपेयर करना है और डिसीजन एक आज ले लेना है कि अगर हमें, एक तो होता है कि अटक अटक के चलना, एक आपको धक्का दिया जा रहा है कि हाँ आपको ये अचीव करना, ये करना है, वैसे नहीं काम करना। आपको अगर प्रिपेयर करनी है, सीरियस हो फॉर द योर गोल, तो यहाँ पे पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, कॉमर्स के लिए अगर मैं बात करूं तो कॉमर्स का वास्ट सिलेबस है। अगर 3 महीने में कंप्लीट किया जाए, 3 महीने में अगर एनालिसिस करना है, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी चाहिए, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन चाहिए, पीवाईक्यू डिस्कशन चाहिए, एमसीक्यू प्रैक्टिस चाहिए, 1-to-1 डाउट सॉल्यूशन चाहिए, तो उसके लिए है कॉरकॉम फाउंडेशन बैच, ऑलरेडी लाइव हो चुका है। और यहाँ पे ये जो आपको अभी लिमिटेड सीट्स स्टूडेंट्स के लिए है, 1 ईयर वैलिडिटी मिलती है अगर आप अभी ज्वाइन करते हो। और होली पे आप सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स के लिए विजन जेआरएफ दे रहा है ऑल कोर्सेज 25% ऑफ है, जहां पे हम साथ मिलके करेंगे हर कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी और अचीव करेंगे अपना गोल साथ में मिलके। जहां पे जैसे नेट हो, जेआरएफ हो, और यही आपके वो बैचेस हैं जहां से मिलेगी आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। और इन्हीं में पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड के लिए कॉम्बो बैच भी ले सकते हो और सेपरेट भी आप जुड़ सकते हो। लेकिन अगर ठान लिया है और जनरली किसी के साथ कोई इशू है तो वो कॉन्टेक्ट नंबर सपोर्ट टीम के जो नीचे चल रहे हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ कि फाइनेंशियली इश्यूज नहीं आने चाहिए अपने
तैयारी में, अपने गोल के बीच में, क्योंकि पैसा आगे आ जाएगा जब असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे, महीने की लाख 2 लाख रुपए कमाओगे। लेकिन आज जो टाइम है, आज जो प्रिपरेशन का, मेहनत का टाइम है, वो वापस कभी नहीं आएगा। और ये सीरियसली मैं खुद के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि जब आप लाइफ में कुछ बन जाओगे, जब आप लाइफ में कुछ कर जाओगे, तब आपको सब पूछेंगे, सारी चीजें हो जाएंगी। तो अभी जो सामने इश्यूज है उनको साइड में रखो, ओनली फोकस करो अपने गोल पे। पेपर 2 हिस्ट्री के लिए है अर्जुन फाउंडेशन बैच, पेपर 2 ज्योग्राफी के लिए गैलेक्सी बैच, पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस के लिए ओजस बैच है। और जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर, पेपर 2 कॉमर्स, पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस, पेपर 2 ज्योग्राफी और पेपर 2 हिस्ट्री के लिए जो बैचेस हैं लाइव हो चुके हैं। जो असिस्टेंट प्रोफेसर, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट बुक्स बहुत कम मिलेगी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो यही वो कोर्सेज हैं, यही वो बैचेस हैं जिनके अंदर आपको हर यूनिट का कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, हर यूनिट की कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होगी, नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, बाइलिंगुअल होने वाला है। और साथ ही साथ इसमें आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी पीवाईक्यू के साथ। तो ये है आपका अच्छा टाइम टेकिंग डिसीजन। टाइम है, लेकिन टाइम को सही यूटिलाइज करके क्या करना है, गोल तक पहुंचने वाला सही टाइम पे जो डिसीजन ले लिया, क्योंकि मौके बार बार नहीं देती है जिंदगी। तो इसी के लिए, इसी मोटिवेशन के साथ आज के लिए फिर इतना ही। और एक बार सभी को, आपको हैप्पी होली। कोर्सेज में क्या कर लेना, इनरोल कर लेना। और साथ ही साथ अपने अगर आपने डिसाइड कर लिया है होली सेलिब्रेट अच्छे से आपने करो, अच्छे से सेलिब्रेट करो। और इसके बाद में 5 मार्च से अच्छे से जुट जाना है तैयारी में। तो फिर आप आज के लिए इतना ही रखते हैं। विश यू वेरी वेरी हैप्पी होली ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।